टूनी चिड़िया के छोटे छोटे से 2 बच्चे थे। बारिशों का मौसम आने वाला था, लेकिन अभी तक टूनी चिड़िया अपना घर नहीं बना सकी थी क्योंकि उसके बच्चे बहुत छोटे थे। वो दूर जाकर अपने घर बनाने का सामान नहीं ला सकती थी। दोनों बच्चे बहुत से प्यारे से थे। टूनी चिड़िया सोच रही थी कि अब बारिशें आने वाली हैं, अब मैं क्या करूँगी, बच्चों को कहाँ छोड़ूँ, कहाँ इनको रख कर अपना घर बनाऊँ। इतने में गौरी कवि भी आ जाती है और कहती है, टूनी टूनी, तूने अभी तक अपना घर नहीं बनाया, तेरे बच्चे इतने छोटे हैं, अगर बारिशें शुरू हो गई तो कहाँ रखोगी इनको, ये तो पानी लगने से भीग जाएंगे और फिर बीमार हो जाएंगे और मर भी तो सकते हैं। टूनी कहती है, अल्लाह ना करे, ऐसा ना बोलो गौरी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी घर बनाने की। और फिर बादल आना शुरू हो जाते हैं। एक बादल जो टूनी चिड़िया का दोस्त होता है वो टूनी के पास आता है और कहता है, गोरी गोरी, बहुत तेज़ बारिशें होने वाली हैं। बादलों ने फैसला किया है, इस बार बहुत तेज़ बारिश होगी और तुमने अभी तक घर नहीं बनाया। टूनी कहती है, हाँ बादल भैया, अभी तक मैंने कोई घर नहीं बनाया और आप आ गए हो ऐसी बात सुनाने, अब मैं क्या करूं। बादल कहता है, मेरे पास एक अच्छा हल है, तुम मेरे अंदर घर बना लो। बारिशें तो मैं नीचे से बरसाता हूँ, तुम अपना घर मेरे ऊपर बना लो, इस तरह तुम महफूज रहोगे। गोरी को भी कह दो। लेकिन गौरी कहती है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर एतबार नहीं है, तुम तो बारिश बरसाते हो, हमें कैसे महफूज रखोगे, हमें कहीं गिरा दोगे। ना भाई ना, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं तो अपना घर कहीं और ही बनाऊँगी। टूनी कहती है, गोरी गोरी, इसकी बात पर यकीन करो, ये मेरा दोस्त है, ये हमें कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं लेकर जाएगा, ये हमारी हिफाजत करेगा। बादल कहता है, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। लेकिन गौरी ऐसा नहीं सोचती। गौरी कहती है, नहीं भाई नहीं, मुझे तुम्हारे पर बिल्कुल एतबार नहीं है। और बादल कहता है, अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मौसम बहुत ख़तरनाक होने वाला है। गौरी चली जाती है और टूनी बादल को कहती है, बादल भैया, मैं ज़रूर घर बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। और फिर बादल अपने अंदर एक घर बना लेता है और टूनी को कहता है, आ जाओ टूनी, अपने बच्चे भी ले आओ। और फिर बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। टूनी बिल्कुल महफूज होती है अपने बच्चों के साथ बादल के घर में। और इतनी तेज़ बारिश होती है इस बार जंगल में कि पानी ही पानी हो जाता है, कहीं भी कोई जगह महफूज नहीं होती। सब पंछियों के घर टूट जाते हैं। कालू और गौरी का घर भी टूट जाता है, जो वो एक दरख्त पे बनाते हैं और समझते हैं कि बहुत मजबूत है। वो दोनों बारिश में भीग रहे होते हैं और फिर क्या होता है, अचानक ही एक बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है और गौरी और कालू डर जाते हैं। गौरी कहती है, कालू कालू, मैं टूनी की बात मान लेती तो अच्छा होता, वो देखो कितनी अच्छी जगह पर है। इतने में बिजली गिरती है और दोनों को अपने अंदर लेती है और दोनों मर जाते हैं। इतनी तेज़ बारिश में किसी को पता भी नहीं चलता कि कालू और गौरी मर गए हैं, क्योंकि सारे पंछी अपने अपने मकान को महफूज करने के चक्कर में होते हैं, जिनके घर टूट गए होते हैं। और फिर बारिश इतनी तेज़ बरसती है और फिर टूनी अपने घर की खिड़की में से देखती है और देख लेती है कि कालू और गौरी मर गए हैं। वो बहुत अफसोस करती है और कहती है, बादल भैया, टूनी और कालू, गौरी और कालू तो मर गए हैं, उनके ऊपर बिजली गिर गई है। बादल कहता है, उसने बात नहीं सुनी थी, मैंने कहा था मेरे अंदर वो महफूज रहेंगे, लेकिन उन्होंने एतबार नहीं किया। अब क्या हो सकता है, तुम चुपचाप अंदर रहो, जब बारिश ख़त्म होगी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल कर चला जाऊंगा। टूनी ये सब सोचकर बहुत ही खामोश हो जाती है। उसको बहुत अफसोस होता है कालू और गौरी के मरने का। वो सोचती है, अगर गौरी बात मान लेती तो आज मेरी तरह बिल्कुल महफूज होती, आज मेरे बच्चे बिल्कुल महफूज हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।